नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एटीडी 2023 का जो लिंक है उसे आउट कर दिया है। कल से लिंक लाइव हो जाएगा। कोई भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अपनी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है, कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं। क्या वो गाइडलाइंस हैं? इस वीडियो में हम सभी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपनी ट्रांसफ़र को अप्लाई करने से पहले गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं हम उन्हें जान लें अच्छी तरह से। तो सब्जेक्ट में क्लियरली आप देख सकते हैं जो आज गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस निकाली गई हैं। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड नोटिफिकेशन देयर ऑफ, जो उस नोटिफिकेशन को भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया था, जो कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रांसफर पॉलिसी निकाली गई थी, जहां पे आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 103 जेके एजुकेशन 2023, जो कि 24 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था। नोटिफिकेशन जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जहां पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एम्प्लॉइज, जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉइज़ हैं जो भी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए जहाँ पे एक लिंक लाइव किया जाएगा और जो रिक्वेस्ट हैं वो ली जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन ली जाएंगी, जिसमें टीचर्स, मास्टर, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, जेडीओज एंड इक्विवेलेंट्स फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र 2023। कब से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन कौन जहाँ पे किस किस डेट को किनका लिंक लाइव होगा, सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या कंडीशंस रहने वाली हैं ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 जहां पे बोला गया है वो सभी एम्प्लॉई जिनका मैच्योर स्टे 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जोन 1, जोन 2, जोन 3 में हो चुका है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023, उन सभी एम्प्लॉइज़ को कंपलसरी ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके आप अपनी ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक को प्रेस करके अपनी ट्रांसफ़र के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बी को डिस्कस कर लेंगे। एम्प्लॉइज हैविंग मैच्योर स्टे ऑफ 2 ईयर, तो वो सभी एम्प्लॉई जिनका मैच्योर स्टे 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा हो चुका है जोन 4 में, और वो सभी एम्प्लॉई जिनका मैच्योर स्टे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जोन 5 में, उनके लिए भी मैंडेटरी होगा, वो अपना ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करेंगे। स्टेप नंबर सी में कहा गया है एम्प्लॉइज हु आर विलिंग टू कंटिन्यू सर्व इन जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5 सबमिट देयर विलिंगनेस टू कंटिन्यू डिस्पाइट हैविंग मैच्योर स्टे। तो वो सभी एम्प्लॉय भी अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी में आप अप्लाई करेंगे अगर वो जोन 3, जोन 4, जोन 5 में वो ओवर स्टे हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो उसी जोन में काम करना चाहते हैं, तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप डी में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है द एकेडमिक स्टाफ लाइक प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स, मास्टर्स, टीचर्स वर्किंग इन JKSCRT, एसोसिएटेड डाइट्स, JK बोस, समग्र शिक्षा and deployed in various office of the department and other department as well having mature stay, जिनका mature stay हो चुका है, जो कि कोई डाइट में डिप्यूटेड है, JK बोस, समग्र शिक्षा, JKSCRT, तो उनके लिए भी कंपलसरी होगा ट्रांसफ़र फॉर्म को फिल करना। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर ई की बात करें तो वो सभी इंप्लॉइज़ जो अपनी ट्रांसफ़र मेडिकल ग्राउंड पे करवाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऐसे में उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश करना होगा, चाहे उनका जितना भी टेन्योर वहाँ पे हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेन्योर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप एफ की बात करें, एम्प्लॉय सीकिंग ट्रांसफ़र ऑन मैरिज ग्राउंड, वो सभी एम्प्लॉय जो मैरिज ग्राउंड पे अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको जो मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, वो भी प्रोड्यूस करने होंगे। इसी तरह जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है वो सभी एम्प्लॉइज़ जो सिक्योरिटी ग्राउंड पे अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिकमेंडेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द स्पेशल DG CID जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, उनके बेसिस पे वो भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला गया स्टेप नंबर H में लेक्चरर्स, मास्टर्स एंड जनरल लाइन टीचर्स वर्किंग इन सरप्लस कैटेगरीज, वो सभी लेक्चरर, मास्टर चाहे जनरल लाइन टीचर्स हैं जो सरप्लस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो अदर देन दोज हु आर वर्किंग ऑन SSC पोस्ट शैल आल्सो अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर, चाहे वो 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से वो किसी जगह पे सरप्लस हैं, तो वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं रखी गई। आई स्टेप में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी गई है वो सभी एम्प्लॉइज़ जो SRO 202 के तहत जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो जहाँ भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है कम से कम वहाँ पे 5 साल का टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया होना चाहिए, वो भी अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है वो सभी एम्प्लॉइज़ जो RBA ALC कैटेगरी के बेसिस पे लगे हैं, तो उनका जो स्टेइंग पीरियड है वो उन्हें कंप्लीट किया होना चाहिए और वो भी अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 7 ईयर्स का आई थिंक इतना ही होगा। स्टेप नंबर के की बात करें तो जहाँ पे बोला गया है ANOs हैविंग मैच्योर स्टे
and handling NCC assignments shall also apply and can adjust against the post having same duties responsibility of NCC as far as practicable। तो जहाँ पे जो ANOs हैं जो कि हायर सेकेंडरीज में अपॉइंट किए गए हैं तो वो भी अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसी ही जगहों पे लगाया जाएगा जहाँ पे उनसे सेम ड्यूटीज़ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। इसके बाद जहाँ पे बोला गया है फीमेल एम्प्लॉयज़ में नॉट ऑप्ट फॉर जोन, अगर कोई फीमेल है अगर वो ऑप्ट 5 जोन में नहीं जाना चाहती हैं तो उनके लिए कोई मैंडेटरी जहाँ पे नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर एम की बात करें, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ नॉट अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र, वो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो ट्रांसफ़र लिंक को अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कहीं पे भी रेंडमली लगा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप जहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं तो मे भी आपको कोई चॉइस की पोस्ट मिल जाएंगी, अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हैं सिस्टम में आपको तब भी पिक कर लिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है टीचर्स ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd रेगुलाइज्ड RETs 3rd टीचर्स शैल नॉट अप्लाई। तो अभी भी जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी इस बात की क्लैरिफिकेशन दे दी गई है, ग्रेड 2nd टीचर हो 3rd हो रेगुलाइज्ड RETs हो 3rd टीचर हो अभी भी उन्हें ट्रांसफ़र पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया गया है, फिलहाल ये लिंक उनके लिए नहीं है। स्टेप नंबर बी में आप जहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग शैल बी एज फॉलोज। जब भी आप अपना ट्रांसफर फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको पूछा जाएगा। तो नंबर 1 जहाँ पे आप देखेंगे वो सभी इंप्लॉइज़ जो इस समय जोन 1 में काम कर रहे हैं ट्रांसफ़र में वो ऑप्ट करेंगे अपनी ट्रांसफ़र के लिए जोन 2nd जोन 3rd जोन 4 जोन 5 को ऑप्ट करेंगे, जोन 1 को वो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वो सभी एम्प्लॉय जो इस समय जोन 2nd में काम कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए उनको ऑप्ट करना होगा जोन 1 जोन 3rd जोन 4 और जोन 5। सिमिलरली वो सभी एम्प्लॉय जो इस समय जोन 3 में काम कर रहे हैं वो कौन कौन से जोन को ऑप्ट कर सकते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 4 जोन 5 को ऑप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वो सभी इंप्लॉइज़ जो इस समय करंटली जोन 5 में हैं तो वो अपनी ट्रांसफ़र में जो ऑप्ट करेंगे जोन 1 जोन 2nd जोन 3rd और जोन 5 को ऑप्ट करेंगे। लाइकवाइज एम्प्लॉयज़ वो जो इस समय जोन 5 में काम कर रहे हैं जो कि एकदम इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं तो वो जोन 1 जोन 2 जोन 3 और जोन 5 के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में बताया गया है जोनेशन इज़ एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ एज फॉर द कैडर अगेंस्ट विच दे हैव बीन अपॉइंटेड। तो जो जोनेशन है वो कैडर वाइज ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपका कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, आपकी डिवीजन कैडर की पोस्ट है, जहाँ की यूटी कैडर की पोस्ट है। नंबर 2 जहाँ पे बोला गया है फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन जोन 3 जोन 4 जोन 5 कैन आल्सो अप्लाई विद इन द सेम जोन। तो जहाँ पे फीमेल्स के लिए अभी भी जहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है वो सभी फीमेल टीचर्स मास्टर्स लेक्चरर्स जो इस समय जोन 3 जोन 4 जोन 5 में काम कर रहे हैं वो सेम जोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकती हैं अपने ट्रांसफ़र में। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते स्टेप सी में कहा गया है द डिटेल ऑफ द रिस्पेक्टिव जोन्स आर अवेलेबल। अगर आप सभी जोन्स की एक डिटेल लेना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल पोर्टल SCHEDU jammu.nic.in ATD आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.jkeducation.gov.in पे आपको जोनेशन की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टेप सी को डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 जहाँ पे बोला गया है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एंटरटेन इन एनी केस। जहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन के सिवा ट्रांसफर की कोई भी रिक्वेस्ट को मान्य नहीं किया जाएगा। नंबर 2 कहा गया है एम्प्लॉयज़ हु आर सर्विंग इन जोन 4 विल प्रेफरेबली गिवन पोस्टिंग जोन 1 जोन 2nd जोन 3rd। Those employees who are serving in zone 5 will preferable to given posting in zone 1 zone 2 टू एक्सटेंट पॉसिबल। तो जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो इस समय करंटली जोन 4 जोन 5 में काम कर रहे हैं उनको जोन 1 जोन 2 या जोन 3 में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है एम्प्लॉयज़ हु आर सुपरएन्यूशन विद इन 6 मंथ, वो सभी एम्प्लॉयज़ जो इस समय 6 महीने में वो पेंशन होने वाले हैं तो ऐसे में उनको पूरे की पूरी रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो भी उनके नियरेस्ट कोई पोस्टिंग होगी वैकेंसी होगी तो वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे बोला गया है दी डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ट्रांसफर रिक्वेस्ट शैल बी डिपेंड ऑन। तो जहाँ पे बोला गया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा रिजेक्ट किया जाएगा वो किन ग्राउंड्स पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम स्टे पीरियड, वहाँ पे आपका मैक्सिमम स्टे पीरियड क्या रहेगा। नंबर 2 जहाँ पे बोला जाएगा कि उसके बाद जहाँ पे बोला गया अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी कि वहाँ पे जहाँ आपने अप्लाई किया है क्या वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। नंबर 3 जहाँ पे बोला गया है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल कि उस ऑफिशियल की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके रिजल्ट को भी देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 5 में जहाँ पे कहा गया है कि वो सभी इंप्लॉयज़ जो कि कोई अपना फाल्स इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप उस ट्रांसफर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके अगेंस्ट उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 6 की बात करें तो जहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट ने अभी भी अपने पास वो सभी अधिकार रखे हैं कि अगर किसी एम्प्लॉई ने जो चॉइस दी है उसके अलावा भी डिपार्टमेंट उसे पोस्टिंग
उसको दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ कहा गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू कीप एनी पोस्ट वेकेंट। किसी भी पोस्ट को डिपार्टमेंट वेकेंट रख सकता है इफ सर्कमस्टेंस सो डिमांड। तो स्टेप नंबर डी की बात करें तो जहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो नंबर 1 जहाँ पे आप देखें जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे रहने वाला है, जनरल लाइन टीचर्स हों, मास्टर्स हों, हेड मास्टर्स एंड इक्विवेलेंट्स हों। तो जहाँ पे जो लिंक लाइव होने वाला है सभी के लिए, जेडीओज, इक्विवेलेंट्स, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सभी के लिए एक ही समय पे लिंक लाइव होगा। जो लिंक लाइव होगा वो कल से लिंक लाइव होगा 27 अप्रैल 2023, और जहाँ पे जो लाइव रहेगा वो 11 मई 2023 तक लाइव रहेगा। और इसी तरह प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की गई होंगी उनकी जो प्रोसेसिंग होगी वो 12/5 से लेकर 26/5 तक पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ़र प्रोसेस बाय आर बिफोर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 27 मई 2023 से लेके 15 जून 2023 तक सारा प्रोसेस जो ट्रांसफ़र का होगा उसे कंप्लीट कर लिया गया। फॉर एनी जनरल ग्रीवेंसेस एम्प्लॉइज में बी सबमिट देयर ग्रीवेंसेस ऑन। तो जहाँ पे ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, किसी भी तरह का टेक्निकल असिस्टेंट हो, आपकी किसी भी प्रकार की ग्रीवेंसेस हो, क्लैरिफिकेशन कोई भी एम्प्लॉय लेना चाहता हो, तो ऐसे में जहाँ पे कुछ ईमेल्स दी गई हैं आप उन पे अपनी ईमेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम अपनी ट्रांसफ़र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ कैसे बनानी है, उन्हें अपलोड कैसे करना है। जितनी भी डिटेल होगी 1 बाय 1 मैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। तब तक गुड बाय, थैंक यू।